क्या क़यादत कर रहे हैं आप। एक आलिम दीन बेचारा जो दिलो जान से लगा हुआ है, उनके साथ छल किया आपने, झूठ बोला उनके साथ आपने। कभी भी मैंने पार्टी के ताल्लुक से, आप लोगों के ताल्लुक से कोई छल, कोई कपट नहीं रखा है। जब भी कोई बात हुई तो आपके मैसेज के जरिए से, फ़ोन के जरिए से आपके सामने हमने पेश की। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के इस बयान को सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जिसने AIMI में जुड़े रहे और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 8 साल तक मेहनत करते रहे, अपने पैसे को खर्चे करते रहे, अपने खून व पसीने को बहाते रहे। लेकिन टिकट की बारी आई, इलेक्शन का वक्त आया तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दिया गया। तो इसी को लेकर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने जो अपने दिल की गहराइयों से जो बयान किया है, जो कहा है, वो सुनकर यकीनन आप रोने लगेंगे। तो आप जरा अब्दुल्ला सालिम के इस बयान को सुन लें। मैं दोनों से कहूँगा, आदिल साहब से भी और अख्तरुल ईमान साहब से भी, ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मुझे दीजिए सैम्बल, मैं इंशाअल्लाह मैं कल आता हूँ पार्टी के अंदर में और काम करता हूँ। लेकिन नहीं, ये बातें 100% सही है। उनको सैम्बल बहुत पहले दिया जा चुका है, जिसकी वजह से वह समझता हूँ अगर गलत है तो आप मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। आज तक सियासत का उस्ताद मैं आपको मानता हूँ। आप बोल सकते थे कि ये गलत खबर है, अब वो आदमी जो भ्रम फैला रहा है कि हम नॉमिनेशन 18 तारीख को करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो झूठ है, या तो वो झूठ है। जो आदमी ऐसा बोल रहा है, मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, आदिल साहब को भी भेजी और आपको भी भेजी, अख्तरुल ईमान साहब। और आप कहने के मौना वक्त से पहले चले गए। उन्होंने मुखिया मुर्शिद साहब को फोन करके बुलाया। उसके बाद उनके सामने भी ये बात रखी कि सरफराज साहब को टिकट जा रहा, बैरिस्टर साहब सरफराज साहब को टिकट देना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई उनको कैसे ये टिकट मिल सकता है, ये टिकट तो हमारे नाम का होना चाहिए ना। हम लोगों ने मेहनत की, हमने 7 से 8 साल से हमने मेहनत की है। सन 2020 में मेरा टिकट काटा गया और अख्तरुल ईमान साहब ने होटल हॉलीडे टाइम पूर्णिया के अंदर कबूलियत की घड़ी 3 बजे रात में एक आता कि मौलाना आप शाहनवाज साहब को समर्थन कीजिए, अगले मरतबा आपके बारे में सोचा जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अख्तर साहब तक पहुँचे तो उनको याद आना चाहिए, हम बहुत सारी बातें भूले नहीं। बैरक उन्होंने कहा कि उनके हक़ में जा रहा, हमने कहा कि उनके हक़ में नहीं जाना चाहिए। मुखिया जी के सामने भी ये बात रखी गई, उन्होंने भी कहा, हमने अपनी बात रखी कि देखिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मैंने पिछले मरतबा कुर्बानी दी है, मुखिया जी अभी आए हैं, उनको कहिए कि वो इस मरतबा मुझे समर्थन करेंगे और मैं आइंदा उनको समर्थन करूँगा अगले मरतबा। ये बात मैंने रखी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लड़ना चाहते हैं, हम 4 मरतबा लड़े हैं, हम 5 मरतबा लड़े हैं। बैरक तो उसके बाद फिर ये बात आई कि ये टिकट तो सरफराज को जा रहा है। तो आदिल साहब और इश्तियाक साहब थे, ये दूसरी मीटिंग थी, उसी रात में अख्तरुल ईमान साहब चले गए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना एक रास्ता है, ये टिकट वापस कैसे आ सकता है सरफराज साहब से, ये आदिल साहब बोल रहे हैं। हमने कहा कैसे आ सकता है। कहा कि आप लोग एक वीडियो बनाइए सदर साहब के नाम पर, वैसे साहब के नाम पर, तो हम ये वीडियो दिखाएंगे, तब वो आपको टिकट वापस करेंगे। मरता क्या ना करता। हमने कहा कि भाई किसी तरह हमें टिकट वापस लाना है। हमने कहा बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, बोलिए क्या बोलना है। टिकट बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ, कज़्ज़ाब, दजल किया उन्होंने हमारे साथ छल किया उन्होंने, हमसे वीडियो बनाया, बुलवाया दोनों से। लेकिन यहाँ पर किसी सरफराज की बात ही नहीं थी। यहाँ वीडियो सिर्फ बनवाना था मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का, कि यही बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोलेंगे कि कौमी सदर साहब आप ये टिकट हम में से किसी एक को दे दीजिए, हम लड़ेंगे जिताएंगे। ये वीडियो बनाना था बैरिस्टर साहब के नाम पर, और हमें यह बताया गया कि ये टिकट आप किसी और को जा रहा है, आप वीडियो बनाइएगा तो बैरिस्टर साहब टिकट वापस कर देंगे आपको, सरफराज को नहीं देंगे। वाह भाई वाह, क्या साजिश रची आपने जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, क्या क़यादत कर रहे हैं आप। एक आलिम दीन बेचारा जो दिलो जान से लगा हुआ है, उनके साथ छल किया आपने, झूठ बोला उनके साथ आपने। कभी भी मैंने पार्टी के ताल्लुक से, आप लोगों के ताल्लुक से कोई छल, कोई कपट नहीं रखा है। जब भी कोई बात हुई तो आपके मैसेज के जरिए से, फ़ोन के जरिए से आपके सामने हमने पेश की।